हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बाकी का इसके जो आगे का है वो हम करने वाले हैं। सेपरेटर के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक और ड्यू लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ड्यू, एंड इस ड्यू के अंदर हमारा होगा कार्ड, जो कि हम शारसिन से इंपोर्ट करने वाले हैं। कार्ड में इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा। कार्ड इसे क्लोज करते हैं। आई थिंक हमारे पास कार्ड जो है इम्पोर्टेड है। एंड देन इस कार्ड के अंदर हमें एक और यहाँ पर जो कार्ड हेडर है वो लेना है। कार्ड हेडर कुछ इस तरीके से, और इसको भी क्लोज कर देंगे हम, जिसके अंदर होगा हमारा कार्ड टाइटल। कार्ड टाइटल, एंड इसे भी कुछ इस तरीके से हम क्लोज कर देंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे फिल आउट द फॉर्म, कुछ इस तरीके से। एंड देन इस कार्ड हेडर के बाद हम एक सेपरेटर लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लेती हूँ सेपरेटर। इसे सेल्फ क्लोज करना है हमें। एंड देन यहाँ पर होगा हमारा जो कार्ड का कंटेंट है वो, कार्ड कंटेंट, एंड इस कार्ड कंटेंट को हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी डिज़ाइन देनी होगी। वो डिज़ाइन जो है वो हम यहाँ पर देंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्यू से, जहाँ पर हम क्लास नेम देंगे। इसमें होगा हमारा MY4, देन फ्लेक्स आइटम्स सेंटर। देन इस कार्ड में हम क्लास नेम देंगे, जैसे कि क्लास फॉर्म कार्ड, जो कि हमारे CSS फाइल में ऑलरेडी डिफाइन है, वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। एंड क्लास नेम में यहाँ पर हम देंगे एक मिनट, हमें कुछ इस तरीके से लेना होगा, जिसमें हम देंगे रिलेटिव, एंड जी इंडेक्स जो होगा वो होगा हमारा 10। अब इस कार्ड टाइटल को भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं, जैसे कि क्लास नेम में हम इसका जो टेक्स्ट है वो उसकी साइज़ हम बढ़ा देंगे, जैसे जो कि होगी 2XL। देन पैडिंग फ्रॉम बॉटम होगी 2, पैडिंग फ्रॉम बॉटम कर देते हैं 0, एंड फॉन्ट जो होगा वो होगा बोल्ड। ग्रेट। एंड लास्टली इस कार्ड कंटेंट को हम क्या कर देंगे, क्लास नेम दे देंगे, जो कि होगा हमारा मार्जिन फ्रॉम टॉप 2। एंड देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है फॉर्म। तो वो फॉर्म हम लेंगे। फर्स्टली हम क्या कर लेते हैं, हमारी ऐप रन कर लेते हैं। तो वो हमें कुछ अब यहाँ पर हमें कहाँ पर जाना है, हमें जाना है हमारे क्रिएट पर। क्रिएट पर जाने के बाद हमें कुछ इस तरीके का फॉर्म जो है दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसके अंदर हमें फॉर्म लेना है। ये तो सिंपल एक कार्ड है, जहाँ पर इस कार्ड के अंदर हमारा जो फॉर्म होगा वो फॉर्म हम यूज़ करने वाले हैं। लेकिन वो फॉर्म जो है वो हम लेने वाले शारसिन से। तो शारसिन से लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म शारसियन, और यहाँ पर रिएक्ट होम फॉर्म जो है, रिएक्ट हुक फॉर्म, ये हमें लेना है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो रिएक्ट हुक फॉर्म ये हम यूज़ करने वाले हैं हमारे फॉर्म के लिए, जहाँ पर हमें हमारा फॉर्म किस तरीके से बनाना है वो यहाँ पर इसी तरीके से जो है हमारा फॉर्म बनाने वाले एक एक स्टेप फॉलो करके। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए फर्स्टली हम इमेज जो है वो क्लोज करूँगी, और यहाँ पर जो है मुझे लेना होगा फॉर्म। तो वो जो फॉर्म है वो मैं यहाँ पर लूँगी, जो कि होगा हमारा कंपोनेंट UI फॉर्म से। तो यहाँ पर मैं फॉर्म लेने वाली हूँ, जहाँ पर हमें इतनी सारी जो वैल्यूज़ है वो सेट करनी है। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ यहाँ से हटा देंगे। ओह माय गॉड, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ है। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर हटा देंगे। सिंपली यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो क्लोज कर देंगे। एंड जो यहाँ पर स्टेप्स है वो फॉलो करके हम हमारी जो फॉर्म है वो बनाने वाला है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए फर्स्टली हमें जो हमारा स्कीमा डिफाइन करना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी हमारे एक अलग फाइल में क्रिएट किया हुआ है। ये स्टेप हमारी होगी। अब अगली स्टेप है हमारी, जो कि है हमें यूज़ फॉर्म जो है वो यूज़ करना है, हमारा फॉर्म सेटअप करना है। उसके लिए हमें ये जो है इम्पोर्ट जॉड एंड जॉड रिजर्वर एंड यूज़ फॉर्म, ये हमें हमारे यहाँ पर अब इम्पोर्ट करने होंगे। फर्स्टली हम ये कर देते हैं, एंड देन इसके बाद हमें हमारा जो फॉर्म है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लूँगी, और यहाँ पर जाकर जो है हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हमारा फॉर्म जो है वो होगा यूज़ फॉर्म, और ये जो टाइप है वो हम यहाँ से हटा देंगे सिंपली। एंड रिजर्वर में हमारा जो रिजर्वर है वो फॉर्म स्कीमा नहीं होगा, वो हमारा क्लास स्कीमा होगा, जो कि हमारे schema.ds में हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। स्कीमा क्या हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया, फिर से एक बार यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं। तो क्लास स्कीमा यहाँ पर हम मैन्युअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट क्लास स्कीमा फ्रॉम लिव एट द schema.ds। एंड देन उसी के साथ साथ हमारी जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होगी, इसकी जगह हम क्या करने वाले, यहाँ पर हम लेंगे रिफाइन कोर प्रॉप्स
एंड यहाँ पर हो गया हमारी फर्स्टली तो रिसोर्सेस जो कि होगा हमारा क्लासेस, एंड देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की जगह हम लेने वाले एक्शन जो कि होगा क्रिएट, कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर इसके बाद होगी हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर हम लेने वाले स्टेटस जो कि होगा एक्टिव, ग्रेट, कुछ इस तरीके से। एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है, तो ये स्टेप हमारी हो गई। अब यहाँ पर हमें जो सबमिट ऑन सबमिट फंक्शन है वो भी यहाँ पर लेना है। सो मैं क्या कर लेती हूँ, इसे भी कॉपी कर लेंगे हम, और ऑन सबमिट फंक्शन इसी के नीचे हम यहाँ पर डाल देंगे, जहाँ पर इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, फंक्शन की जगह हम इसे कर देंगे कॉन्स्ट ऑन सबमिट, जहाँ पर ये जो टाइप है ये हम हटा देंगे। एंड देन यहाँ पर हमें इज इक्वल टू देना होगा, क्योंकि ये अब वो जो फंक्शन है वो नहीं है। एक काम कर लेते हैं, इन सभी को यहाँ से हटा देंगे। एंड देन यहाँ पर लेंगे हमारे वैल्यूज़ जो कि है जी डॉट इन पर, एंड इसका जो टाइप होगा वो हम यहाँ पर देंगे टाइप ऑफ क्लास स्कीमा। एंड देन इसके बाद इसे हम क्लोज कर देंगे, और ये जो है वो एक एरो फंक्शन होगा, इसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से लेंगे। एंड यहाँ पर फिलहाल तो हम हमारी जो ये जो डेटा है वो कंसोल लॉग में प्रिंट करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं ट्राई कैच लूँगी सिर्फ हमारे एरर को शो करने के लिए। तो यहाँ पर होगा हमारा कंसोल लॉग एरर, जो भी एरर आएगा वो, एंड यहाँ पर हम देंगे कंसोल लॉग वैल्यूज़, कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज़ होगी। एंड ये जो डॉट जी है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो वो हम यहाँ पर कर देते हैं इंपोर्ट स्टार एज जी फ्रॉम जार। तो इस तरीके से ये जो है ये भी हमारा इंपुट हो जाएगा। एंड देन अब हमें इसके बाद हम फिर से जाएंगे हमारे ब्राउज़र पे, जहाँ पर हमें हमारा जो फॉर्म है वो लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो सारी फॉर्म फील्ड्स है उसे इंपोर्ट कर लेंगे। कार्ड की आई थिंक हमने की, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, सारी जो यहाँ पर इंपुट कार्ड से इनपुट तक जो भी यहाँ पर इनपुट्स है वो कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमारे कार्ड हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए थे उसे हम हटा देंगे। एंड और कुछ जो है फॉर्म, तो फॉर्म हमने पहले इंपुट किया था वो भी हम यहाँ से हटा देंगे। देन यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा, और इस कंटेंट के अंदर जो फॉर्म है ना वो हमें कॉपी कर लेना है। जो भी यहाँ पर फॉर्म था यहाँ तक ये हम कॉपी कर लेंगे, और नीचे जो है हमारे कार्ड कंटेंट में जहाँ पर हमने फॉर्म यहाँ पर इंपोर्ट किया था वहाँ पर पेस्ट कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पर हमारा जो सारा फॉर्म है वो आ जाएगा, और ये जो है वो हम सारा यहाँ से हटा देंगे फ़िलहाल के लिए यहाँ तक फॉर्म तक, और हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हमारा फॉर्म जो कि आएगा हमारे कंपोनेंट फॉर्म से। उसके साथ साथ ये जो सारी वैल्यूज़ आई है ना वो हम यहाँ से हटा देंगे और सिंपली इसे क्लोज कर देंगे। जहाँ पर हम हमारे जो फॉर्म है वो डायरेक्टली यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे फॉर्म। एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें लेना है फॉर्म, एंड इस फॉर्म के अंदर जो होगा वो होगा हमारा ऑन सबमिट बटन, जहाँ पर हम जो अभी हमने ऊपर फॉर्म डॉट हैंडल सबमिट, एंड यहाँ पर होगा हमारा ऑन सबमिट, जो कि ऑफकोर्स हमारा ये जो ऑन सबमिट है वो होगा। एंड इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक क्लास नेम भी देंगे जो कि होगा हमारा स्पेस 5। एंड देन यहाँ पर नीचे हम क्या करेंगे, ड्यू लेंगे एक ड्यू, और इस ड्यू को ये जो स्पेस आया है वो हम हटा देंगे। यहाँ पर इस ड्यू के अंदर फर्स्टली तो हम लेंगे एक क्लास नेम जहाँ पर हम देंगे स्पेस y5 या फिर y3 दे देते हैं। देन इस ड्यू के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट हमारा एक लेबल जो कि आएगा हमारे लेबल से। एंड देन इस लेबल के अंदर हम क्या लेंगे, बैनर इमेज, एंड यहाँ पर एक स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग, इसे हम क्लोज कर देते हैं। और जहाँ पर हम देंगे एक एस्ट्रिक जिसमें क्लास नेम दे देते हैं जो कि होगा टेक्स्ट ऑरेंज 600 कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर होगा इस तरीके से, एंड उसी के नीचे हम यहाँ पर एक पी टैग लेंगे जहाँ पर हम लिखेंगे अपलोड इमेज विजेट इस तरीके से। एंड देन इसके नीचे हमारा क्या होगा, हमारी होगी फॉर्म फील्ड। तो फॉर्म फील्ड में हम देंगे फॉर्म फील्ड, एंड फॉर्म फील्ड में यहाँ पर फर्स्टली जो होगा इसकी जो वैल्यूज़ है वो हम सारी वैल्यूज़ देंगे, और ये जो फॉर्म फील्ड है वो
सेल्फ क्लोजिंग फॉर्म फील्ड होगा जहाँ पर हम रेंडर नेम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर देंगे। सो रेंडर के फर्स्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देंगे हम कंट्रोल, जहाँ पर होगा फॉर्म डॉट कंट्रोल, और वो कंट्रोल हमें ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ ये जो रेंडर है वो हम नीचे लेते हैं, नेम होगा हमारा यहाँ पर यूज़र नेम कुछ इस तरीके से, एंड देन रेंडर जो होगा वो हम यहाँ पर करेंगे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर देंगे, और इसके अंदर होगा हमारा जो फॉर्म आइटम होगा वो हम यहाँ पर लेंगे फॉर्म आइटम, और इस फॉर्म आइटम को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर होगा हमारा फर्स्ट फॉर्म लेबल जहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र नेम, एंड देन इस फॉर्म लेबल के नीचे हम लेंगे फॉर्म कंट्रोल जहाँ पर होगा हमारा एक इनपुट टैग, एंड इनपुट टैग में हम देंगे प्लेस होल्डर जो कि होगा जहाँ पर हम लेंगे एंटर योर यूज़र नेम कुछ इस तरह के। फ़िलहाल हम एग्जांपल के लिए लेते थे कि एंटर योर यूज़र नेम, एंड देन यहाँ पर हमें सारी जो फील्ड्स है वो हम यहाँ पर स्प्रेड करेंगे फील्ड्स, और ये होगा क्लोज। और जो फॉर्म आइटम है ना वो हमें इंपोर्ट करना होगा हमारे फॉर्म से। सो फॉर्म आइटम हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमने इतने सारे इंपोर्ट्स लिए हैं ना वो हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है। एंड देन यहाँ पर इनपुट जो होगा वो हम इंस्टॉल कर लेंगे फ़िलहाल यहाँ से कुछ इस तरीके से। एंड देन इस फॉर्म कंट्रोल के नीचे हम लेंगे हमारा जो फॉर्म डिस्क्रिप्शन है वो। सो फॉर्म डिस्क्रिप्शन, एंड इसके अंदर होगा दिस इज़ योर यूज़र नेम। फ़िलहाल हमें सिर्फ यहाँ पर एक बार ले लेना है, उसके बाद हम इसे अपडेट करेंगे। देन यहाँ पर होगा हमारा फॉर्म मैसेज जो कि सेल्फ क्लोजिंग आइटम होगा। एंड देन हमें क्या करना है कि ये जो कंट्रोल है वो ऊपर डिफ़ाइन करने होंगे जहाँ पर हमने ये सारे फंक्शंस लिए, तो यहाँ पर हम उसे डिफ़ाइन करेंगे। सो यहाँ पर हम लेते हैं कॉन्स्ट जिसमें होगा हमारा हैंडल सबमिट, उसी के साथ साथ जो फॉर्म स्टेट होगे फॉर्म स्टेट वो यहाँ पर हम देंगे इज़ सबमिटिंग, एंड देन यहाँ पर होगा कंट्रोल इज़ इक्वल टू क्या होगा हमारा फॉर्म। और अब जहाँ पर हम फॉर्म डॉट हैंडल सबमिट कर रहे हैं वहाँ पर हम फॉर्म यूज़ भी ना करें तो भी हमें चलेगा, और यहाँ पर सिंपली हम कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर्म कंट्रोल। लास्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बटन लेंगे जो कि होगा हमारा सबमिट बटन। सो बटन यहाँ पर इसे क्लोज करेंगे जहाँ पर हम लिखेंगे सबमिट, एंड ये जो बटन है वो होगा टाइप ऑफ सबमिट कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसे अब रन करूँ, यहाँ पर हम रन करें और देखें तो हमें यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो आ गया जिसमें बैनर इमेज आ गया, अपलोड इमेज और यूज़र नेम के साथ हम यहाँ पर यूज़र नेम डाल सकते हैं, सबमिट हो गया। तो कुछ इस तरीके के अब हमें फॉर्म दिखाया, और इसमें अब हमें ओरिजिनल हमें जो वैल्यू चाहिए हमारे फॉर्म के लिए वो इंपोर्ट करनी है। सो वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।